चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस ब्रेक के बाद। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर में भारतीय सेना का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। फाइटर जेट सेवर थाना इलाके के नगला बीजा में क्रैश हुआ और उस विमान के क्रैश होते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कई किलोमीटर तक इसका मलबा फैला हुआ है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धमाके के साथ विमान में आग लगी। ये लड़ाकू विमान एक गांव के पास खाली जमीन पर क्रैश हुआ। गनीमत रही कि गांव के ऊपर नहीं गिरा, अन्यथा और ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विमान हादसे की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर लगी। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस को मौके पर जमा लोगों को भीड़ को काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मौके पर सेना के जवान अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो आज ये बड़ा हादसा हुआ उज्जैन थाना इलाके में। भरतपुर जिले के उज्जैन में ये बड़ा विमान हादसा, जहां पर अब सेना के जवान पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं और वायुसेना अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। देश में आज एक साथ 3 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं और इससे काफी नुकसान भी हुआ है। उनके पायलट का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बहरहाल भरतपुर के उज्जैन में जो विमान क्रैश हुआ उसके पायलट का भी पता नहीं चल पाया। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच की जा रही है। वायुसेना के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10 सवा 10 के आसपास नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। अभी बचाव रहा, कोई पायलट के बारे में अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं। क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है, लेकिन काफी बड़ा गड्ढा है तो इसको एक बार और चेक करा है। उज्जैन के नंगला बीजा में फाइटर जेट विमान जो है वो क्रैश हुआ और उसके बाद जो है उसके जो परखच्चे उड़ गए। मलबा जो है करीब आधा किलोमीटर दूर में पड़ा हुआ है। यहाँ पर सेना के जवान जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। बैरिकेडिंग करा दी गई है और यहाँ पर जो भीड़ थी उसे हटाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। अभी ये जो है कंफर्म नहीं हो पाया है कि इसमें पायलट और वो सवार थे तो वो कहाँ पर हैं, और अभी उनको जो है सर्च करने के जो है लगातार जो कवायद है वो की जा रही है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह है। सर, किस तरह की जानकारी मिली थी, क्या हालात है? 10:15 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि कोई विमान क्रैश हो गया है उज्जैन थाना के जो नगला बीजा है उसके आसपास में। तो तुरंत ही SHO सी और हम लोग सारे आ गए, प्रशासन के अधिकारी भी आ गए। तुरंत इनको जो एक मौके पर एक खड्डा हो गया था उसको फायर ब्रिगेड से बुझवाया गया, फिर जो मशीनें ला करके खुदवाया गया। यहाँ कोई मानवीय अंग इस प्रकार कोई मिला नहीं। हो सकता है कोई पायलट पहले सुरक्षित कहीं कूद गया हो। इलाके में और आसपास के जिलों में मैसेज करवा दिया गया है। सरसों के खेतों में कहीं हो तो कहीं कोई मान लो पायलट कूदे हो या कोई घायल हुए हो तो उनकी जानकारी कर लें। और मौके पर ये अभी तलाश करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ये किसका विमान था, आर्मी का है, एयरफोर्स का है या कोई प्राइवेट विमान है। बिल्कुल एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पर उज्जैन एरिया में है, यहाँ खेतों के पास में कहीं क्रैश हो गया है। और इस जानकारी को मिलकर जब इमीडिएटली मौके पे पहुंचे, सारी टीम पहुंचाई, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है जिसमें कि एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो सब जगह बिखरे हुए हैं। और उसके लिए आर्मी की टीम यहाँ मौके पे आ गई है और बाकी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब ये चूंकि एरिया ऑलरेडी इनके कंट्रोल में है, इसलिए बाकी की डिटेल्स जब ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें पता लगेगा। सर, आबादी वाला इलाका था, प्लेन काफी एरिया में। बिल्कुल, ये तो आबादी वाला इलाका था, लेकिन ये आबादी में किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये खेतों की तरफ अलग से गिरा है और जैसी इन्फॉर्मेशन बताई है इसमें यहाँ हमें पूरे सर्च एंड रेस्क्यू हमने जिस एरिया में कर लिया है, बाकी जगह भी कर रहे हैं। कोई किसी तरह की कैजुअलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उज्जैन थाना इलाके के चकनंगला बीजा में विमान क्रैश हुआ है और आप ये देख सकते हैं छोटा विमान है, लेकिन क्रैश होने के बाद जो है किस तरह से विमान के जो है परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह विमान है और यहाँ से ग्रामीणों द्वारा मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो खेतों में पानी दे रहे थे किसान, उनको सूचना मिली यहाँ से करीब 10 किलोमीटर से ये जो विमान था आग का गोला बनता हुआ आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर जो है आकर के क्रैश हुआ। ये जो गड्ढा है वो विमान के क्रैश होने से बना है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो मलबे को
को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण है, क्या हालात बने थे इसमें हालात ये है कि आप प्रशासन तमाशा देख रहा है, कोई इसमें कोई मदद नहीं है। पब्लिक लग रही है, आम पब्लिक लग रही है खोदने के लिए। खोदने से क्या, जेसीबी मंगाओ, इसको खुदवाओ। अच्छा, हाँ हमने लाइव देखा था। इसमें ऐसा हुआ है कि ऐसे आया है और ऐसे जाके इसमें धंस गया। अभी विमान अंदर है इसके, अभी अंदर घुसा हुआ है। कोई जेसीबी खुदाई वगैरह के लिए आएगी, उसके बाद ही निकलेगा। अभी अंदर घुसा हुआ है। इसमें पायलट वगैरह और कुछ लोग हो सकता है, आशंका है इस चीज की, अभी पायलट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, भीड़ भी बहुत जबरदस्त है। भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर जो है बुलाया गया है। भीड़ इतनी है कि लगातार आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई गांव के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ है वो पहुंची है। पुलिस के लगातार उच्च अधिकारी जो है अब भीड़ पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो विमान है वो क्रैश हुआ है यहाँ पर, और ये जो विमान है इसके परकच्चे उड़ गए। लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जेसीबी नहीं आ रही है यहाँ पे। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है कि जेसीबी नहीं आ रही है। खुदाई से इंसान लगे हुए खुदाई करने में, ये जेसीबी का काम है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ग्रामीण जो है, ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग जो है वो रहा है और लगातार इसको जो है ग्रामीण जो है यहाँ से मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन तो बाद में पहुंचा था। पैराशूट के पहले ही कूद गए। अरे बड़े होंगे तो बचे का। और इसी बीच सेना के अधिकारियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। अब पूरे के पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर पायलट का पता चल पाए। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। ये सबसे पहली तस्वीर इस हादसे के बाद की जो हमने आप तक पहुंचाई थी। सबसे पहले वो पहली तस्वीर है जब यह हादसा हुआ। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान घटनास्थल पर आज पहुंचा और सबसे पहले तमाम जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। दूसरी तस्वीर इस हादसे के बाद की, कुछ देर बाद की तस्वीर है जब जेसीबी से राहत और बचाव का काम चलाया गया। जो गड्ढा यहाँ पर हो गया था, देखिए एक बड़ा गड्ढा इस विमान के गिरने से हुआ। दूर दूर तक इसका मलबा फैला हुआ है। विमान गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया, परखच्चे उड़ गए और इसमें आग लग गई। इस विमान में पायलट को लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि वायुसेना की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना के अधिकारी अब इस इलाके में पहुंच चुके हैं। पैराशूट के पहले ही कूद गए। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़े होंगे तो बचे का। उज्जैन इलाके में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। वायुसेना का एक फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ है। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर, हम जल्द लौटेंगे।
खबर हम आपको बता दें, आज भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है और इस विमान को लेकर के लगातार अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जिला कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और आपको बता दें कि अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितने लोग इस विमान में थे। ये एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट था और इसे लेकर के अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीधे हम आपको घटनास्थल पर लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी दीपक पुरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट है इस एयरक्राफ्ट को लेकर के, कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? वायुसेना की ओर से क्या कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई है? देखिए हेमंत, अभी वायुसेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई है और यहाँ पर लगातार जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित जो पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, वो लगातार वायुसेना के अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं और जल्दी ही जो नजदीकी एयरबेस है वहाँ से वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं इस वक्त सीधी तस्वीरें देखिए, ये जो सामने है मलबा पड़ा हुआ है, सेना के अधिकारी जो यहाँ पर एयर डिफेंस वो है वहाँ के अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। जो ब्लैक बॉक्स है उसको ढूंढने की जो कवायद है वो की जा रही है और यहाँ पर लगातार देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी, उनसे जो है आग पर जो है काबू पाया गया और ये आबादी वाले इलाके का मामला है। यहाँ पर आबादी है, पास में ही घर है, वहाँ पर ये जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ है और सबसे बड़ी इसमें जो जानकारी यह है कि पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है। सिविलियंस हैं वहाँ, यहाँ से उनको हटा दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद जो हजारों लोग थे उनको यहाँ से हटाया गया है और अब लगातार जो सर्च ऑपरेशन है आसपास के इलाके में चलाया जा रहा है और 500 मीटर के दायरे में जो फाइटर जेट है उसका मलबा फैला हुआ है। यानी कि ये सामने जो मलबा है, ये जो गड्ढा है उसके अंदर ये गया फाइटर जो जेट था वो, और उसके बाद जो मलबा है वो जेसीबी की सहायता से हटाया गया और दूर दूर तक जो मलबा है वो यहाँ पर पड़ा है। यानी कि 500 मीटर के दायरे में जो मलबा है वो पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो लगातार जो उच्च अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और 10:28 की ये घटना है जब ये फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर क्रैश हुआ और करीबन बताया जा रहा है कि करीबन 5-7 किलोमीटर दूर से ये आग का गोला बन करके जो है आ रहा था। लोगों ने इसको देखा और देखते ही देखते ये यहाँ पर आकर के क्रैश हुआ। अब लगातार जो जानकारी जुटाई जा रही है कि इसमें जो पायलट सवार थे वो कहाँ हैं, सुरक्षित हैं, किस जो है स्थिति में है, वो अब सर्च ऑपरेशन के जरिए जो है पता लगाया जा रहा है। आसपास जो सरसों के खेत हैं उनमें जो है पुलिस लगातार सर्च कर रही है और आप तस्वीरें देखिए, ये जो मलबा है ये वही मलबा है जहां पर जो फाइटर जेट विमान है वो क्रैश हुआ। छोटे छोटे टुकड़े जो है वो फाइटर जेट विमान के वो हो गए हैं। सिविल डिफेंस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी दीपक, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि ये कौन सा जो है फाइटर एयरक्राफ्ट था, कहां से इसने उड़ान भरी थी और कब इसने एक नियमित उड़ान भरी थी या कोई ऑपरेशन था, कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ? अभी तक क्या इस बारे में कुछ भी प्रशासन को पता नहीं चल पाया है? देखिए हेमंत, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से हम संपर्क साधे हुए हैं लेकिन इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये कौन सा फाइटर जो जेट था और कहां से इसने उड़ान भरी थी, कहां के लिए जो है रवाना हुआ था। इस तरह की कोई भी जानकारी जो है सामने नहीं आई है। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जैसे ही सूचना मिली कि फाइटर जेट विमान जो है वो क्रैश हुआ है और उसके बाद मौके पर पहुंचे और जो हालात हैं उन पर काबू पाया गया। और सबसे बड़ी बात जो है अभी तक ये जो है इसमें निकल के नहीं आया कि ये कौन सा जो है एयरक्राफ्ट का जो है फाइटर जेट है और अभी इसको लेकर के लगातार वायुसेना के अधिकारियों से संपर्क जो है वो साधा जा रहा है। और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह, उन्होंने जो मुरैना के चंबल एडीजी हैं उनसे भी संपर्क साधा है क्योंकि मुरैना भी जो है वहां पर भी जो है एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ है, तो वो संपर्क साधा जा रहा है कि कहीं से वहां से तो संपर्क जो है नहीं इसका जो है मिला हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बिल्कुल अगर ये मुरैना के घटनास्थल से अगर हम इसको देखते हैं दीपक, तो यह दोनों के बीच में कितनी दूरी है? क्योंकि वायुसेना की ओर से अभी आधे घंटे के अंदर एक ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है कि ग्वालियर में 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हुए हैं और उनकी आधिकारिक जानकारी है। लेकिन ये जो भरतपुर का फाइटर जेट क्रैश की जानकारी अभी तक वायुसेना की ओर से भी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या जो कहा जा रहा था कि वायुसेना के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, दोनों ने एक साथ लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी और उसके बाद दोनों टकरा गए आपस में और वो उसके बाद क्रैश हुए, लेकिन क्या ये तीसरा कोई एयरक्राफ्ट है, अलग है? इसे लेकर के संशय भी बना हुआ है।
देखिए बिल्कुल हेमंत, ये सबसे बड़ा सवाल है आपका, और इसको लेकर के ही तमाम अधिकारियों से हम लगातार संपर्क साधे हुए, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में निकल कर के यही सामने आया है कि जो 2 विमान थे वो वहीं पर क्रैश हुए। ये जो है तीसरा विमान बताया जा रहा है अभी, लेकिन इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी है वो यही बताई जा रही है कि वो 2 विमान अलग है और ये जो फाइटर जेट है वो अलग है। लेकिन इसको लेकर के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क साधे हुए हैं। वायुसेना के अधिकारियों से जो है संपर्क किया जा रहा है। कुछ देर में जो है नजदीकी एयरबेस है वहां से वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी हेमंत की ये कौन सा जो है विमान था और कहां से सबसे पहले इस हादसे के बाद सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आज यहां पर घटनास्थल पर पहुंचा था। जब आप यहां पर पहुंचे थे किस तरह का मंजर यहां पर था और कैसी स्थितियां यहां पर थी? देखिए 10:30 पर हमें सूचना मिली थी और 10:55 पर हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के जो हालात थे वो मंजर इस तरह था कि यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी और जो आग लगी हुई थी उसे बुझाने का जो है काम जो है चलाया जा रहा था। यहाँ के जो नजदीकी जो है सीओ है अजय शर्मा, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। सबसे पहले पुलिस के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद जब है अन्य अधिकारियों को सूचना मिली तब वो वहाँ पर पहुंचे थे। तो हालात इतने भयानक थे यहाँ पर कि जो है मलबे जो है टुकड़े, विमान जो फाइटर जेट था उसके छोटे छोटे टुकड़े दूर तक बिखरे हुए थे। लोग उन्हें समेट रहे थे और एक जगह एकत्रित कर रहे थे। उसके बाद जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो फाइटर जेट था वो आग का गोला बन करके आ रहा था। खेतों में लोग जो पानी दे रहे थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा कि आग की गोले की तरह ये आया और आकर के जमीन में एक साथ धंसा। करीब 10 फीट से अधिक जो है गड्ढा इसने जमीन के अंदर कर दिया फाइटर जेट ने और इसके जो टुकड़े हैं वो करीब 500 मीटर के दायरे में बिखरते हुए चले गए। आबादी वाला जो इलाका है उसके साइड में होकर के ये जो है इसके जो टुकड़े हैं वो गए और लोग जो है एकदम से भयभीत हो गए, यानी कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जैसे ही फाइटर जेट विमान जो है क्रैश हुआ तो यहाँ के जो लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, वो भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। हजारों लोगों की भीड़ लगी। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और उसे भीड़ को यहाँ से जो है तितर बितर करके हटाया गया। लेकिन लोगों से जब हमारी बात हुई तो लोगों के आंसू निकल रहे थे उस मंजर को देख करके कि पहला इस तरह का हादसा जो है देखा गया कि इस तरह से विमान जो है आग के गोले की तरह आया और उसके बाद वो यहाँ पर क्रैश होता है। लेकिन गनीमत ये रही हेमंत कि पास में देखिए आप मकान है, यानी कि सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर जो फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है वहां से 50 मीटर की दूरी पर मकान है, वो मकान सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी जो है कि इसमें कोई भी जो है घटना यहाँ पर ऐसी नहीं घटी जिससे कि ये जो स्थिति है वो और भी ज्यादा मंजर हो जाती अगर इस तरह का हादसा होता तो। क्योंकि बिल्कुल अगर ऐसा होता तो ऐसा दृश्य हो सकता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दीपक, आप ठीक कर रहे हैं कि अगर ये आबादी के इलाके में गिरता या फिर कहीं मकानों पर गिरता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन फिर भी वायुसेना के लिए एक बड़ी क्षति है। और साथ ही साथ अभी तक इसके पायलट की ओर से कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि आखिर पायलट कहां मिसिंग है, क्या इसमें पायलट पहले कूद गए थे या फिर जो है पायलट की मौत हुई है, इसे लेकर के भी अभी इंतजार है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मलबे को लेकर के तो यह कहा जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर तक इसका मलबा फैला हुआ है। दीपक, कैसे एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इतने बड़े इलाके में? क्या हुआ सर? जी, लगता है दीपक से संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से, जैसे कि सहयोगी दीपक बता रहे थे कि ये भीषण विमान हादसा और जिसमें अगर ये आबादी के इलाके के अंदर अगर गिरता तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर के वायुसेना को एक बड़ा नुकसान ये हुआ है क्योंकि एक लड़ाकू विमान किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और साथ ही साथ हादसे का शिकार हुआ। पायलट की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।